नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपको मालूम है कि आज बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है और देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए थर्ड टॉपर रवि कुमार हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए रवि। धन्यवाद मैम। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि थर्ड टॉपर हैं आप, सुनकर ही कैसा लग रहा है? यस मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चेहरे यस की मैम। स्माइल बहुत कुछ बता रही है। यस मैम, घर पे भी सब बहुत खुश हैं। सब बहुत खुश हैं। तो पहले से यस मैम। सोचा था कि टॉप करेंगे? उम्मीद थी इसकी? जी मैम। सोचा क्या मैम था? मेरे 10th में भी रैंक मेरा 10 था, तो इस बार भी ऐसा था कि टॉप लिस्ट में आना ही है। टॉप लिस्ट में आना ही है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि रिजल्ट आ गया है, किसने देखा रिजल्ट? पता कैसे चला कि आपने टॉप किया है? मैम मैं तो नंबर चेक कर रहा था, तो मतलब उसका वेबसाइट तो थोड़ा-सा लैग हो रहा था, लेकिन बाद में मेरे दोस्तों ने कॉल किया तो फिर मुझे पता चला था। क्या कहा दोस्तों ने कॉल करके? दोस्तों ने मैम कॉल करके सबसे पहले तो बधाई दिया, फिर मेरा रैंक बताया, तो मैंने भी यूट्यूब पर जाकर न्यूज़ देखा तो फिर मुझे कंफर्म हो गया। फिर कंफर्म हो गया कि अरे ये तो मैं ही हूँ। तो सबसे पहले माताजी को बताया, पिताजी को बताया, रवि ने सबसे पहले किसको बताया? सब साथ में ही थे मैम। सब साथ में थे। जी तो क्या मैम, कहा रिजल्ट सब घर साथ वालों में। ने? बेटा टॉपर है तो घर वालों की प्रतिक्रिया क्या आई? सब बहुत खुश थे मैम। सभी ने बहुत खुश थे। बधाई भी दी और मिठाई भी खिलाए। माताजी रो भी पड़ी क्या रिजल्ट अ, देखने के बाद? ऐसा नहीं है मैम, लेकिन बहुत खुश थे। बहुत खुश थे सब, लेकिन रवि सब आपके बारे में भी जानना चाह रहे हैं। सब हमसे जी मैम। पूछ रहे हैं कि जरा पता तो लगाइए कि टॉपर रवि कुमार कौन है? तो थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए, थोड़ा-सा अपने माता-पिता के बारे में भी बताइए। जी मैम, मेरा नाम रवि कुमार है। मेरे पिताजी का नाम शिव कुमार साव और माताजी का नाम बसंती देवी है। मैं गया हुँ, जिले हुँ। का रहने वाला हूँ। मैंने 12th की पढ़ाई पटना में पटना कॉलेजिएट स्कूल से की थी। वहाँ पर हुँ, हुँ। बीएससीबी सुपर 50 प्रोग्राम था। उसी के अंतर्गत जेईई और नीट की तैयारी होती है, तो मैंने नीट की तैयारी के लिए वहाँ पर एडमिशन कराया था और 2 साल मैंने वहीं से पढ़ाई की और साथ में इंटर की भी पढ़ाई मेरी वहीं से साथ में माताजी हुई। माताजी क्या करती हैं? माताजी क्या करती हैं? पिताजी क्या करते हैं? कितने भाई-बहन हैं? ये भी बताइए थोड़ा। मेरे पिताजी का हार्डवेयर का दुकान है और माताजी हाउसवाइफ है और मेरे हुँ, हुँ। हम 2 भाई और 2 बहन हैं। 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। तो मैं सबसे बड़े सबसे आप छोटा ही हूँ। हैं? नो मैं सबसे छोटा सबसे हूँ। छोटे हैं आप। अच्छा, जी यानी मैम। कि लाडली बेटी हैं आप। और स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई रवि? मैम स्कूल और वो बीएससीबी कोचिंग प्रोग्राम वो स्कूल में ही था, तो साथ में स्कूल की भी किस होती स्कूल थी। में पढ़ते थे आप? किस पटना स्कूल में कॉलेजिएट पढ़ते स्कूल। थे आप? पटना कॉलेजिएट स्कूल पटना। अच्छा, यानी कि 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से ही हुई। नो मैम, 10th तक मैंने गया में ही किया था और 12th के लिए मैं गया था पटना में। तो गया के किस स्कूल में पढ़ते थे? गया में मैं स्थानीय स्कूल हाजी मोहम्मद एहसान विद्यालय, जो कि मेरे हाँ, गाँव में हाँ, ही है जन्मता। प्राइवेट स्कूल था ये। जी मैम। प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की आपने और हाँ, उसके बाद शुरुआती आप स्कूल पटना कॉलेजिएट आ 10th गए। की। जी मैम। पटना कॉलेजिएट आ गए। तो माता-पिता गया में ही रह गए और बेटा जी पटना मैम। चला आया। जी मैम। तो जब माता-पिता आपको यहाँ पर भेज रहे थे, जब आप पटना आ रहे थे, तो दुःख तो बहुत हुआ होगा? यस मैम, शुरुआत में तो बहुत मतलब अकेला-अकेला लग रहा था। हुँ, हुँ। लेकिन फिर जब हुँ, हॉस्टल में मेरे दोस्त लोग थे, वो भी साथ में पढ़ते थे, तो मतलब वहाँ पढ़ने का हुँ। माहौल बहुत अच्छा मिल गया था। तो फिर
मैं एडजस्ट हो गया वहाँ पर। फिर आप एडजस्ट हो गए। फिर मन लगाकर पढ़ाई की आपने। जी। देखिए, आपको बता दें कि हम आपके पटना कॉलेजिएट वाले स्कूल में भी गए थे और वहाँ पर हमने आपके प्रिंसिपल से भी बातचीत की है और आपके जी। प्रिंसिपल क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो भी सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए पटना कॉलेजिएट के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू मैडम। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पटना कॉलेजिएट का डंका अब हर तरफ बज रहा है, क्या कहिएगा? जी, मुझे अच्छा लग रहा है और ये बताते मुझे खुशी हो रही है कि हमारा बिहार शिक्षा सेवा में 2023 में पोस्टिंग हुई। मेरे पास ऑप्शन आरडीडी के भी थे, लेकिन मैंने बिहार शिक्षा सेवा को टीचिंग लाइन ही को मैंने ऑप्शन दिया और प्राथमिकता मेरी पोस्टिंग जो है पटना कॉलेजिएट में 2023 को 16 अगस्त को मैंने यहाँ योगदान दिया। पटना कॉलेजिएट के बच्चे हैं, रवि कुमार कमाल कर दिखाया है। जी, जी, जी मैडम, ये लोग बहुत मेहनती हैं और ये टोटल जो है हॉस्टल में बच्चे जो रहते हैं उनमें से वन ऑफ देम है ये। और ये लोगों की इन लोगों की पढ़ाई भी में हमारे बिहार बोर्ड के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी का भी योगदान है और उनके द्वारा यहाँ फ्री कोचिंग कराई जाती है, वो भी हमारे पीरियड में हुआ है और उसमें लगभग 117 बच्चे जो फ्री कोचिंग लेते हैं, उसी में ये रवि कुमार भी थे और उन्होंने बहुत अच्छा किया। पूरा विद्यालय परिवार को सीना चौड़ा हो गया प्रिंसिपल साहब बिल्कुल, का। बिल्कुल, बिल्कुल सीना चौड़ा हो गया जी, जी। और मुझे खुशी है कि ये टॉपर हमारे विद्यालय से रवि कुमार हुए और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि तो वो फोन किया आपने उनको, बधाई दी कि नहीं दी अब तक? बिल्कुल, बातचीत भी हो गई, वीडियो कॉलिंग हुई। वो संजोग से किसी कारणवश वो अपने घर चले गए हैं कल और वहीं पर मौजूद हैं वो घर पर। ये गया जिला के रहने वाले हैं, फतेहपुर ब्लॉक है और उनका थाना भी फतेहपुर है और जमहेता गांव है उनका, जहां वो अभी फिलहाल रह रहे हैं। तो आपने बुलावा भेजा कि नहीं कि जल्द से जल्द आओ और मिठाई खाओ वो हमारे बिल्कुल, हाथों से? बिल्कुल मैंने उनको कॉल कर दिया हाँ, हाँ। कि आप आइए और और मिठाई भी तैयार पूरा रखिए। पटना आपको याद कर रहा है और आप जल्दी से जल्द आ जाइए। तो देखिए, आपके प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा है रवि, वो हमने व्यूअर्स को सुना दिया है। तो अब हम आपसे थोड़ा-सा ये भी जानना चाहेंगे कि पढ़ाई कैसे-कैसे की? कितने घंटों पढ़ते थे रवि कुमार? कैसे बन गए टॉपर रवि कुमार? मैम जो हम लोग का कोचिंग चलता था मतलब बीएससी सुपर 50 का, उसमें 8 बजे से 4 बजे तक कोचिंग ही चलता था और फिर उसके बाद मतलब हुँ। सेल्फ स्टडी करना होता था। तो सेल्फ स्टडी के लिए शुरुआत में 5-6 घंटे थे, फिर उसके बाद अगर एग्ज़ाम नज़दीक आया, तो फिर उसको हुँ, टाइमिंग हुँ। बढ़ाकर 9-10 घंटे कर दिए। 9-10 घंटे पढ़ते थे आप? जी मैम। 10 घंटे पढ़ते थे और तब जाकर टॉप किया है। जी। डर लग रहा था, ऐसा था रवि कि ये सब्जेक्ट मेरा थोड़ा-सा वीक है, पता नहीं इस सब्जेक्ट में क्या होगा? नो कौन-सा मैम सब्जेक्ट वीक था? जी मैम? वीक कौन-सा पोर्शन था? मैम वैसा वीक कोई भी नहीं था क्योंकि मेरा मानना है मैम कि पढ़ाई अगर शुरुआत से ही की जाए तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाती है बाद में। जैसे अगर शुरुआत में आपने पढ़ लिया फिर उसको कंटिन्यूअस रिवीजन किया तो उसके हुँ। बाद लास्ट मोमेंट पर सब कुछ ईज़ी हो जाता है और माइंड भी फ्री होता है और एग्ज़ाम भी आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ऐसा माइंड नहीं है फ्री कि होता लास्ट है। पे जी। जी, ऐसा नहीं कि लास्ट में मतलब 1-2 महीने में कुछ कर लिया तो हो गया, वैसा कुछ नहीं है। इसमें शुरुआत से ही पढ़ाई करनी चालू करें। शुरुआत से ही पढ़ना पड़ता है। जी मैम। ऐन मौके पर एक्टिव हो जाइएगा तो टॉप नहीं कर पाइएगा रवि कुमार की तरह। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे रवि कि लगातार लोग पूछते रहते हैं कि टॉपर्स नोट्स कैसे बनाते हैं? क्योंकि ओह! टॉपर्स के नोट्स की खूब चर्चा होती है। तो कैसे बनाते थे नोट्स? कैसे पढ़ते थे? नोट्स कैसे बनाते थे? शॉर्ट आंसर्स लिखते थे, ऑब्जेक्टिव लिखते थे, क्या करते थे रवि? थोड़ा-सा अपने नोट्स के बारे में हमें बताइए। मैम
नोट्स तो जैसा था कि एक तो टीचर्स लिखवाते हैं वो नोट्स था और ठीक दूसरा है। नोट्स ऐसा था मैम कि जो खुद से बनाना होता था। जैसे आपने अच्छा। कोई टॉपिक पढ़ा तो उसके बारे में अगर जो चीज़ आप जानते हैं वो आपके माइंड में है वो ठीक है और जो चीज़ में अगर वीक है, अगर दिक्कत हो रही है तो उसको खुद से एक नोट्स बनाते थे। मतलब जो स्कूल का नोट्स है वो अलग और एक खुद का नोट्स बनाते थे जिसमें मतलब मेरे जो वीक हम्म, पॉइंट्स थे उन सब चीज़ों को कवर करते थे। इससे क्या होता गया कि धीरे-धीरे सब चीज़ें आसान होती चली। तो नोट्स वाली कॉपी है अगल बगल में? दिखा मैम सकते हैं कॉपी? मैम वो तो नीचे है। अभी वो तो नहीं नीचे दिखा है, सकता। अभी नहीं दिखा पाएंगे। तो अच्छा ये मैं बताइए कि आपको आगे के लिए क्या सोचा है आपने? मैम आगे मैं मेडिकल में जाना चाहता हूँ, इस बार नीट भी दूँगा। हम्म। तो क्या लग रहा है, वहां पर भी डंका बजा देना है? यस मैम। तो कुछ गिफ्ट मिला? माता पिता ने कुछ गिफ्ट दिया आपको? अभी तो सब बिज़ी हैं मैम, गाँव में भी हाँ। सब बहुत होता है, मिठाइयाँ वगैरह बाँटी जा रही थी। गिफ्ट तो मैम माता-पिता से क्या गिफ्ट लेना, वो तो ख़ैर खुद ही हम्म। उनका इतना सपोर्ट ही है, वो वही मेरे भी लिए गिफ्ट है। वही आपके लिए गिफ्ट है। तो चलिए अंतिम सवाल है मेरा आपसे रवि, देखिए बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को कौन-सा गुरु मंत्र देना चाहिएगा? क्या अ, टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहिएगा कि वो भी टॉप कर जाएँ बिल्कुल आपकी तरह? मैम जैसा कि मैंने अभी बोला भी कि इसके लिए शुरुआत से ही लगना होता है, ऐसा नहीं है कि लास्ट के 1-2 मंथ में कुछ होना है, ऐसा कुछ नहीं। तो हुँ, अगर अभी 11th में है, 12th में है या 10th में है तो मतलब शुरुआत से ही अगर आप एडमिशन लिए तो फिर आप शुरुआत से ही उसमें लग जाइए और धीरे उसमें हुँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप कंटीन्यूअस रिवीजन कीजिए, खुद के नोट्स बनाइए, ये सब चीज़ें हैं जो हुँ, बाद में मतलब एग्ज़ाम को आसान बना देते हैं। आपका अगर अदर स्टूडेंट अगर लोडेड है तो आप एकदम माइंड फ्री रहें, क्योंकि आपने नोट्स भी हुँ। खुद से बनाया, आपने वीक पॉइंट को अपने सर ने हटा दिया और फिर कंटीन्यूअस रिवीजन भी आपके पास है, तो भूलने के भी बहुत कम चांस हैं। बहुत कम चांसेस होता है। यानी कि शुरू से ही मेहनत आपको करते रहना होगा, तभी आप टॉप कर पाएँगे, तभी आप रवि कुमार बन पाएँगे। तो चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए रवि। तो सुना जी। आपने क्या कुछ कहा है, टॉपर रवि कुमार ने गुरु मंत्र भी दे दिया है, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दिया है, ये भी बता दिया है कि वो नोट्स कैसे बनाते थे। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। बहुत शुक्रिया।